हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुरुषोत्तम मास की महिमा। पुरुषोत्तम मास, इसको मल मास और अधिक मास भी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। इस मास में संक्रांति नहीं होती, इसी कारण इस मास में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, कार खरीदना, जनेऊ धारण करना, गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित होते हैं। परंतु इस मास में आध्यात्मिक कार्य फलदायक होते हैं, जैसे भगवान के नामों का जाप करना, उपवास करना और पूजा पाठ करना। पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इस मास में किए गए जो आध्यात्मिक कार्य हैं बाकी मासों से 16 गुना ज़्यादा उनका फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार यदि हम 16 माला का एक दिन में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो पुरुषोत्तम मास में की गई 16 माला 256 माला के बराबर जो है उसका असर होता है। शास्त्रों में बताया गया है पुरुषोत्तम मासाय देवताम पुरुषोत्तम तस्मात् संपूजेता भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमम, कि इस पुरुषोत्तम मास के जो देवता हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्त जो हैं उनकी अनन्य भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जाते हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस मास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास क्यों कहा जाता है। अभी जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर, वो पश्चिमी देशों की सभ्यता के अनुसार उसको बनाया गया है, परंतु हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के हिसाब से, अर्थात सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास जो है वो चंद्र वर्ष का एक एक्स्ट्रा पोर्शन है, फालतू का जो हिस्सा वो है, जो कि हर 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी के बाद आता है। 8 घड़ी मतलब 3 घंटे 12 मिनट। और इसको सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का जो अंतर है उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। सूर्य वर्ष में एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस प्रकार इन दोनों सालों के बीच में जो है एक साल में 11 दिन का फर्क पड़ता है, जो कि 3 साल में जाते जाते तकरीबन 1 महीने के बराबर हो जाता है। और इसीलिए हर 3 साल के बाद इस अंतर को दूर करने के लिए चंद्र वर्ष में एक चंद्र मास आता है, जिसको कि अधिक मास कहते हैं। साधारणतः जो सूर्य देव है हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिसके कारण से उस महीने में शुभ ग्रह के मुहूर्त निकलते हैं, परंतु अधिक मास में सूर्य देव किसी और राशि में नहीं जाते, जिसके कारण उस मास में कोई भी शुभ मुहूर्त के दिन नहीं निकलते। और यही कारण है कि किसी भी देवता ने इस मास को स्वीकार नहीं किया, और जो इस मास की देवी थी वो जो है उदास रहने लगी। हर मास के हमारे सनातन धर्म में एक देवी या देवता है जो इंचार्ज होते हैं। जब इस मास का कोई भी देवता नहीं था तो उस देवी की बाकी जो मास की देवियां थी वो उपहास करती थी कि तुम्हारे इस मास में तो जो है सिर्फ एकादशी के अलावा और कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है। इससे वो उदास होने के कारण एक बार विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु जी उनको गोलोक वृंदावन धाम भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास लेके गए, और वहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी व्यथा सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा और वो बोले, जिसका कोई भी नहीं होता उसका मैं हूँ। तुम्हारे इस मास को मैं अपना नाम देता हूँ। आज से इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार भगवान ने अपनी सारी की सारी आध्यात्मिक शक्तियां उस मास को दे दी।
भगवान ने अपने गुण और वरदान देने की शक्ति भी उस देवी को दे दी, जिसके कारण कि वो देवी प्रसन्न हो गई। इसी पुरुषोत्तम मास में नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। हिरण्यकश्यपु को यह वरदान था कि वो 1 साल के 12 महीने के किसी भी दिन में नहीं मरेगा, इसीलिए भगवान ने इसको इस अधिक मास में उसका वध किया। तो ऐसे अच्छे और उत्तम पुरुषोत्तम मास में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए। हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके मंगल आरती करके जो हमारा 16 माला का जाप है उसको करने के बाद हमें अधिक माला को करने का प्रयास करना चाहिए। कीर्तन्य सदा हरि, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो। हमको भगवान को कमल के फूल और तुलसी अर्पित करनी चाहिए, तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, घी के दीप से दीप दान करना चाहिए, मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, भगवत गीता और भागवतन का पठन पाठन नित्य रूप से करना चाहिए। ये जो महीना है ये भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इट इज़ लाइक ए डिजायर ट्री फॉर द डिवोटीज। इस माह में भक्ति की सुपर डुपर सेल लगती है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कार्तिक में किए गए कार्य नॉर्मल दिनों से 100 गुना फायदा देते हैं और पुरुषोत्तम मास में किए गए कार्य कार्तिक के से भी कई गुना ज़्यादा जो है फल प्रदान करते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर को हम लोगों को नहीं गंवाना चाहिए, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।